हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज के विषय में। अभी आप देख रहे हैं कि डायबिटीज बहुत भयावह स्थिति हो गया है। भारत में डायबिटीज मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। एक नए शोध के आंकड़े, बहुत ही डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वह आंकड़े ये है कि भारत दुनिया का कैपिटल बनते, डायबिटीज कैपिटल बनते जा रहा है। भारत में लगभग 10 करोड़ या उससे अधिक मरीज डायबिटीज से ग्रसित है, डायबिटीज से परेशान है, जो कि एक तरह के आइटम बम की स्थिति हो गया है। दोस्तों, डायबिटीज होता है तो क्यों होता है, और डायबिटीज हो गया तो उसे कंट्रोल कैसे करें, डायबिटीज का प्रॉपर इलाज क्या है। अगर आपके पास, आपके शरीर में या आपको डायबिटीज नहीं है तो कैसे आप अपने लाइफ स्टाइल के जरिए डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे। डायबिटीज कितने टाइप के होते हैं, डायबिटीज को प्रिवेंशन करने का और आयुर्वेदिक तरीका से कंट्रोल करने के लिए मैं एक ऐसा जादुई चीजें बताऊंगा जो आपके घर के आसपास इर्द गिर्द में मौजूद होता है। उसके जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डायबिटीज पर नियंत्रण कर पाएंगे, काबू पा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, डायबिटीज संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। आधा अधूरा कभी मत देखें। यह मेरा चैनल है जिसका उद्देश्य बीमारियों से कैसे प्रिवेंशन हो, बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इस पर मैं हमेशा बात करता हूं और प्रत्येक दिन वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आता हूं। पहले हम जाने डायबिटीज आखिर क्यों होता है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जब आपके रक्त में, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल, शुगर की मात्रा अधिक हो जाता है, उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज, जब हम लोग खाना खाते हैं दोस्तों, तो खाना में जो कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो भोजन मिलता है, तो भोजन के जरिए आपके शरीर को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और वसा मिलता है। तो हमारा जो शरीर है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के क्या करता है, ग्लूकोज बना देता है। और हमारे शरीर के अंदर जो एक पैनक्रियाज होता है, जिसको हिंदी में हम अग्नाशय कहते हैं, तो उस पैनक्रियाज से एक तरह का हार्मोन्स निकलता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट जो था, जिसको तोड़ के ग्लूकोज आपका बॉडी बना दिया, और इधर से आपका जो इंसुलिन आपको पैनक्रियाज द्वारा निकला, उस ग्लूकोज को आपका जो बॉडी जो सेल होता है, बॉडी का जो सेल है, उसको ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है, सोख लेता है, जिससे क्या होता है, आपको एनर्जी मिलता है, आपको ताकत मिलता है। जब आपका ग्लूकोज आपके बॉडी में है और पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन्स निकालता है, अगर वो कम मात्रा में आपका इंसुलिन निकालेगा तो क्या होगा, आपके रक्त में ग्लूकोज लेवल जो होता है आपका बढ़ते चला जाएगा, जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, काफी नुकसान करता है, काफी हानि करता है। तो दोस्तों, समझ में आया कि आपका पैनक्रियाज कम निकलेगा, इंसुलिन कम मात्रा में जब निकलेगा तो आपका जो बॉडी का जो सेल होता है वो ऑब्जर्व करने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। तो अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया, हाई हो गया, लेवल हाई हो गया, अगर उसको मैनेज नहीं करेंगे, अगर उसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए खतरा साबित होगा, आपके लिए खतरनाक साबित होगा। आप बेहोश हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे,
कभी कभी जान भी आपका जा सकता है अगर प्रॉपर इलाज नहीं किया गया या इंसुलिन नहीं दिया गया तो आपका जान जोखिम में जा सकता है। दोस्तों, डायबिटीज दो टाइप का होता है। डायबिटीज दो टाइप का होता है, जो कि फर्स्ट जो होता है डायबिटीज डिपेंडेंट टाइप 1 जो डायबिटीज होता है, जो कि जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है। अगर दादाजी को है तो बेटा के हो सकता है, पोता के हो सकता है, परपोता के हो सकता है, माँ को है तो बेटा को हो सकता है, बेटी को हो सकता है, नाना जी को है, चाचा नाना जी को है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। जेनेटिक का मतलब होता है वंशानुगत डायबिटीज होता है, जिसको इंसुलिन हार्मोन बनता ही नहीं है, जिसके कारण उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। और डायबिटीज डिपेंडेंट टाइप 2 जो होता है डायबिटीज, वो हमारे और आपके लापरवाही से, हमारे आपके गलत खान पान से, गलत लाइफ स्टाइल से, अनहेल्दी डाइट से टाइप 2 होता है डायबिटीज, जिसे ठीक तो नहीं किया जा सकता है। डायबिटीज ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, उसे कंट्रोल हम आप कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ऐसे टिप्स मैं बताऊंगा जिसके जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज टाइप 2 में सबसे अच्छी खबर यह है कि आप उसे अपने लाइफ स्टाइल, अपने जीवन शैली को बदल करके आप उसमें सुधार सकते हैं, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको सुधारेंगे कैसे? दोस्तों, अगर आप डायबिटीज से ग्रसित नहीं है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ताकि आने वाला जो डायबिटीज है जो आपको नहीं होगा और उससे आप बच पाएंगे। तो फर्स्ट होता है आपको नियमित एक्सरसाइज। अगर आपका उम्र 30 साल, 35 साल या उससे अधिक है तो आप कम से कम आज से ही आप स्टार्ट कर दें। आधा घंटा 45 मिनट तक डेली मॉर्निंग वॉक करें। कई एक माध्यम है, या तो आप सुबह में दौड़ सकते हैं तो आप दौड़ें, चलना चाहते हैं तो आप 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चले, यानी 5,000 डेग 10,000 डेग आप चले। आप तैराकी कर सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, या मनपसंद कुछ खेल है, जैसे आपका कबड्डी हो गया। अब तो कबड्डी लोग खेलते नहीं है, लेकिन आपको अगर पार्टनर है, मित्र है, तो उसके जरिए खेल सकते हैं। एंड फिजिकल एक्टिविटीज होना चाहिए, ये आप करें। दूसरा दोस्तों, यह नियमित रूप से करना है और आप अपने लाइफ का, अपने जीवन का एक अंग बना ले। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। और दूसरा है दोस्तों कि आप फाइबर युक्त खाना अत्यधिक लें। तीसरा है कि पानी आप प्रचुर मात्रा में। चौथा है कि आपको कब्जियत नहीं होने दें, कब्ज को नहीं होने दें, जिससे कि कब्ज से ही सारी बीमारियों का जन्म है, तो कब्ज नहीं होने दें। और चौथा है कि आप स्ट्रेस में नहीं रहें, आप तनाव नहीं रखें। बहुत सारे लोग भाग दौड़ की जिंदगी है, आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, काम के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। काम करने के लिए परेशान रहिए, तनाव को कम कीजिए, भरपूर आप नींद लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब एक्सरसाइज से डायबिटीज ही नहीं, बहुत सारी ऐसे भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उससे आप बचेंगे, वह आपको नहीं होगा। जैसे आप हाइपरटेंशन, जो उच्च रक्तचाप हो जाता है, वह आपका नहीं होगा। आपका मूड फ्रेश रहेगा, आपको सांस संबंधी समस्याएं हैं वह आपका दूर होगा। अगर आप हाइपरटेंशन से ग्रसित है, अगर आपका उच्च रक्तचाप पर अधिक रहता है, हाई रहता है, वो आपको कंट्रोल होगा। आपका कॉन्स्टिपेशन को तो इसमें रामबाण है, आपको कब्ज जो है आपको इसमें दूर रहेगा एक्सरसाइज करने से। और आपका जो क्या कहते हैं अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द जो कि हो जाता है लाइफ स्टाइल के कारण, वह आपका भागेगा।
यानी अनेकों तरफ से लाभ ही लाभ है। और दिन भर आप खुश रहेंगे, एक्टिव मूड रहेगा, स्ट्रेस नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका फायदा हुआ आपको एक्सरसाइज करने से। दूसरा है दोस्तों कि अगर आप डायबिटीज का लक्षण क्या है, तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है या डायबिटीज अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो डायबिटीज वाले पेशेंट में लक्षण क्या होते हैं? पॉलीफेजिया आता है, पॉलीप्सिया होता है और डायप्सिया होता है। मतलब अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक कमजोरी होना। ए भाई, जब खूब खाना खा रहे हैं तो ताकत तो होना चाहिए ना, ताकत नहीं होगा, उतना ही कमजोरी होगा। खूब पानी पिएगा और खूब पेशाब होगा, अब फिर भी आप उसको हमेशा गला उसका थ्रस्टी रहेगा, हमेशा प्यासा रहेगा, खूब मन करेगा कि खूब पानी पीते रहे, कमजोरी ज्यादा रहेगा, थकान रहेगा। एवं प्रकार से अगर उसको घाव हो गया तो घाव नहीं भरेगा, दिन प्रतिदिन उसका वेट लॉस होगा, वजन आपका कमते जाएगा। डायबिटीज वाला न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाता है। जैसे अगर लंबे समय से 2, 4, 10 साल 20 साल से है तो किडनी से तो ग्रसित होता ही है। दोस्तों डायबिटीज अगर हो गया तो डायबिटीज को आपके हार्ट से सीधा संबंध है, किडनी से उसका सीधा संबंध है। आज न बिहान उसको हाइपरटेंशन की बीमारी होना ही है, आज न बिहान उसको किडनी की बीमारी होना ही है। तो ये दोनों बीमारी हो गया तो आप सोच लीजिए कि आपका जिंदगी कैसा रहेगा। बहुत परेशान वाला जिंदगी हो जाएगा, आपका जिंदगी बहुत खुशियां से छीना जाएगा, आपका जिंदगी खुशी छीना जाएगा और आप हमेशा रहेंगे परेशान। और पैसा आपको क्या करेगा? याद रखें, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप 15 दिन 20 दिन, सब कुछ बुरा नहीं मान ले दोस्तों, 15-20 दिन अगर आप मीट मछली नहीं खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप खाना कमजोर खाएं लेकिन आप हेल्दी रहते हैं, इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं। अभी लोग क्या करते हैं, अभी का जो युवा पीढ़ी का क्या मनपसंद खाना है, युवा पीढ़ी ज्यादातर खाते हैं पेस्ट्रीज खाना, मोमोज खाना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, प्रिजर्वेटिव आइटम्स ज्यादा लेना है ना। उसके साथ साथ दोस्तों फ्रिज का आइटम्स है ज्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाना, तीखा तेल मसाला ज्यादा मात्रा में लेना, भुजा हुआ तला हुआ सामान का अत्यधिक मात्रा में लेना। और एक दिन लेने से नहीं होता है, यह जब आप लंबे समय से लेते हैं और जब इसका आदी हो जाते हैं तो आपको कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में चला जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पड़ता नहीं है, याद रखिए। अगर हमको हाइपरटेंशन है, आप अगर हमारे बगल में बैठते हैं तो आपको नहीं होगा। डायबिटीज अगर हमें है तो आपको नहीं, यानी पड़ता नहीं है। इन्फेक्शन डिजीज होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है, वो पड़ता है, जो खांसने छींकने गले मिलने से पड़ता है, इससे पड़ता नहीं। अगर इन्फेक्शन डिजीज हो गया तो उसको इलाज करना बहुत ही आसान है। अगर टीबी किसी को, मरीज को टीबी हो गया, क्या हो गया? टीबी होने से क्या हो गया? 6 महीना 9 महीना पूरा कोर्स दवाई खाएगा, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार हाइपरटेंशन हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, उसको लाइफ टाइम दवाई खाना पड़ेगा। एक बार डायबिटीज की बीमारी हो गया, उसको लाइफ टाइम दवाई खाना पड़ता है। तो अगर वैसा नहीं चाहते हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, मैं उसका दवाई बताऊंगा जो कि आपके घर में, आपके आसपास में हमेशा उपलब्ध रहता है। जानकारी के कारण आप उसको नहीं समझ पाते हैं और नहीं ले पाते हैं। दोस्तों आपको वो है, आपको याद रखें, अगर आपका डायबिटीज में आपका शुगर लेवल अधिक हो गया है तो एट टाइम क्या करना है, आपको करेला का जूस आपको लेना है। करेला का जूस हर हाल में। दूसरा होता है दोस्तों, हाँ दोस्तों मैं बतला देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावे शहरी क्षेत्रों में डायबिटीज के मरीज ज्यादा मिलते हैं। कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का फिजिकल एक्टिविटी, किसान वर्ग ज्यादा रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनका बॉडी एक्टिव रहता है, वो बीमारी नहीं होती। लेकिन शहर में क्या होता है, ऐसी बात नहीं है। एक बार 6 बजे से लेकर के दुकान पर बैठ गए
या कोई व्यवसाय में जुड़ गए या कोई जॉब में काम कर रहे हैं, तो आपको फुर्सत मिलेगा एक के बार 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात को, दिन भर बैठने वाला काम है, तो आपके शरीर का मूवमेंट नहीं हुआ, इसीलिए लाइफ स्टाइल आपका गड़बड़ है, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज से आप ग्रसित हो जाते हैं। इसी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के अलावे शहरी क्षेत्रों में यह मामले ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पूरे भारत में 10 करोड़ से भी अधिक लोग डायबिटीज से ग्रसित है। डायबिटीज बीमारी आपको हो रहा है, तब जो है से कि इंडिया को पूरे विश्व का, दुनिया का कैपिटल कहा जाता है, डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है, जो कि एक आइटम टाइम बम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो मैंने बात किया करेला का जो है आपको जूस लेना है। अब कुछ मैं ऐसी बात बताऊंगा, जैसे इसका कुछ टेस्ट है, जैसे ब्लड शुगर एम्प्टी स्टोमक में खाली पेट कराते हैं तो पता चलता है, भोजन करने के बाद 2 घंटा के बाद जांच कराते हैं तो पता चलता है, आपका रैंडम टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है ना। दोस्तों लाइन कट गया था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए हम सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। तो दूसरा मैं बात करूंगा कि आप नीम का पत्ता, जामुन का पत्ता, बेल का पत्ता, करेला का पत्ता और तुलसी का पत्ता, इस 5 पत्ता का जो फुनगौटा होता है, जो ऊपरी भाग होता है, उसको आपको ले लेना है। लगभग 10-10 पत्ता ले लेना है। सभी पत्तों को एक जगह चिलौटा पर या किसी साफ जगह पर अच्छी तरह से पीस लेना है। पीस करके एक टैबलेट आकार का गोली तैयार कर लेना है और उसे सुखा देना है। सुखा देने के बाद जब वह सूख जाए तो किसी अच्छे जगहों पर, अच्छे बर्तन में आप उसको डालें, डब्बा में रख लें और उसे 2 टाइम ले, सुबह शाम ले। आप प्रत्येक सप्ताह में, सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह आपको चेकअप कराना है, शुगर लेवल देखना है। क्योंकि आप क्रोनिक डायबिटीज़ था ना, आपको 2, 4, 5 साल 10 साल 15 साल से खा रहे थे, दवाई का लत लगा हुआ है, और ये जो है आपको स्लो बाई स्लो काम करेगा आपके बॉडी में, तो थोड़ा तो परेशानी होगा, कभी कभी आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, तो आपको टैबलेट भी लेना है। क्योंकि यह आयुर्वेदिक है, आपके बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, और ये आपको लेना है। दूसरा है दोस्तों कि आप ये भी आप ले रहे हैं, हाँ, 15 दिन 20 दिन पर आप हमेशा चेक करें। एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसको 3 महीने का रिपोर्ट का पता चल जाता है कि आपका शुगर लेवल का क्या कंडीशन है। तो वो आप जरूर करा करके देख लें, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको धीरे धीरे दवाई आपका छूट जाएगा, दवाई से वंचित हो जाएंगे, और आपको ये आयुर्वेदिक तरीका से आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। ऐसा जरूर करें। साथ ही साथ ये सारी चीज़ों करेंगे, लेकिन आपके बॉडी में फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होगा, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पेट में कंस्टिपेशन की समस्या रहेगा, स्ट्रेस की समस्या रहेगा, भरपूर नींद नहीं लेंगे, तो आपको दवाई भी काम नहीं करेगा। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो लोग अगर इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, अगर वो बचना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ व सिर्फ एक्सरसाइज करना है। फैटी चीज़ें, घी, तेल, ऑयल, बटर, मक्खन इत्यादि सामान को लंबे समय तक नहीं खाएं। बर्गर, पिस्ता, मोमोज, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इस सबको अवॉइड करें। घर का बना हुआ खाना खाएं, ज़्यादा तीखा तेल मसाला का प्रयोग नहीं करें, फाइबर युक्त खाना खाएं, मैदा का जो भी सामान बना हुआ उससे अवॉइड करिए, चोकर युक्त रोटी खाइए, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगा। सलाद आप भरपूर मात्रा में लें, नींद 7 घंटा 8 घंटा जरूर सो लें, स्ट्रेस को कम करें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियोज आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं मैं अगले वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ न कुछ इस वीडियो का माध्यम से सीखे होंगे, जिससे कि हमें खुशी होगी। और किसी भी तरह के हेल्थ इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर डाला हुआ है, वो हमें डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।